नमो नमः। बच्चों, आज हम पांचवा पाठ कंटकेन एव कंटकम पढ़ेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में इसका स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। यहाँ थोड़ा कंटकेन ऐसा आया है, लेकिन कंटकेन एव मैंने संधि विच्छेद करके भी लिख दिया है। कंटकेन एव कंटकम, ये बहुत अच्छी एक लोक कथा है और मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रचलित ये एक लोक कथा है। मतलब परंपरागत ये एक के मुंह से दूसरे को और इस प्रकार प्रसिद्ध हुई ऐसी कहानी है। बहुत अच्छी तरह इसमें चतुराई और प्रत्युत्पन्नमति अर्थात मुसीबत में जब अगर हम फंस जाते हैं, संकट में अगर हम पढ़ते हैं, तो हम इसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं इसके बारे में बताया है। देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है एक शिकारी है, उसने अपनी जाल बिछाई है। तो पाठ में हम देखते हैं, आसित कश्चित चंचल नाम व्याधः। व्याधः शब्द का अर्थ है शिकारी, और शिकारी का नाम था चंचल। चंचल नाम का एक शिकारी था। वह शिकारी पक्षी मृगादि ग्रहणेन, पक्षी और जानवरों को पकड़ के उनको बेचता था और उसके द्वारा स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, अपनी आजीविका चलाता था। एक बार सह वने जालम विस्तीर्य, उसने वन में जाल फैलाई और गृहम आगतवान, और घर वापस आ गया कि जाल में जो भी प्राणी पक्षी फंस जाएंगे तो उन्हें मैं बेच दूंगा। इसलिए वो घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले, सुबह, यदा, जब, चंचलः वनम गतवान, जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत् की तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाई हुई जाल में, दौर्भाग्यात्, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ, एक टाइगर फंस गया था। सह अचिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, तो अब मेरी जाल गई, मुझे नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पलायनम, भाग जाना चाहिए। अगर मैं बाघ को जाल से निकालूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। लेकिन बाघ बोल रहा था। देखिए, लोक कथा में बाघ भी बातें करते हैं। तो व्याघ्र न्यवेदयत, तो बाघ ने निवेदन किया। बाघ जाल में से फंसा हुआ बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा भला हो। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, अगर, यदि मतलब अगर, त्वम मतलब तुम, माम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे छुड़ाओगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालाद बहिः निरसारयत, तब उस शिकारी ने, व्याध अर्थात शिकारी ने, बाघ को जाल से बहिः बाहर निकाला। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, क्लान्तः का अर्थ है थका हुआ। बाघ बेचारा थक गया था, उसने बहुत प्रयास किया जाल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन नहीं निकल पाया, तो इसलिए थका हुआ था। सह अवदत, देखिए यहाँ संधि विच्छेद होगा, सह प्लस अवदत, उसने कहा, उसने अर्थात बाघ ने कहा, भो मानव पिपासु अहम, पिपासु मतलब प्यासा, मैं प्यासा हूँ, नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नदी से पानी ले आओ और मेरी प्यास बुझा दो। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ ने पानी पी लिया, शिकारी बेचारा पानी लाया, पानी पिया, उसके बाद पुनः व्याधम अवदत, फिर से उसने शिकारी से कहा, समय में पिपासा, मेरी प्यास तो बुझ गई, सांप्रतम बुभुक्षितः अस्मि,
देखिए बुभुक्षितः मतलब भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, खादिष्यामि लिट लकार है भविष्यकाल, अभी मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, चंचल किसका नाम है? शिकारी का, व्याध का। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, अच्छा काम किया। त्वया मिथ्या भणितम, लेकिन तुमने मिथ्या असत्य कहा, झूठ बोला तुमने। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र वदत्, तो बाघ क्या जवाब देता है? देखो, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताय, क्षुधा अर्थात भूख, और क्षुधार्ताय भूख से पीड़ित के लिए कुछ भी अकार्य खराब काम नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ ही चाहते हैं, स्वार्थ ही करते हैं, सब लोग स्वार्थी होते हैं और इसी प्रकार का आचरण करते हैं। तो अभी इतनी कहानी पढ़ेंगे, बाकी की कहानी हम अगली बार देखेंगे।